माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ें करते रह रहे होंगे। ज़िंदगी में ना कभी कभी खुश रहने के लिए हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। ज़िंदगी कभी भी स्टक ना हो, है ना, रुक ना जाए एक जगह। उस चीज़ के लिए मतलब अच्छा होते रहने के लिए हमें कुछ अच्छा भी तो करना पड़ेगा ना। और वो अच्छा तब होता है जब आप टाइम टू टाइम कुछ नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग सीख ही रहे होंगे, है ना। सो गाइस, आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत 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 स्वागत है, ठीक है ना। सो गाइस, आज की ये जो रीडिंग है ना, ये हम जो करने के लिए जा रहे हैं रीडिंग, वो रीडिंग है परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं, ठीक है जी। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। मैं यहाँ पर ना, ये टाइमलेस रीडिंग है। फर्स्ट तो अगर आपके पास आई है तो आपका भी इसमें कुछ ना कुछ भला ज़रूर छिपा होगा, है ना। तभी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी। और कोशिश करना कि इस रीडिंग को आप जो रीडिंग है इसको आप पूरी देखें। अगर पूरा 1% नहीं भी देख पाते हैं तो चीज़ों को एटलीस्ट समझने की कोशिश करें जितनी देर आप रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पहली चीज़ तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा जब भी इस रीडिंग को आप सुनने जा रहे हैं, ठीक है, या जाएंगे। और भगवान से प्रे कीजिएगा कि आपको आपके सवालों के जवाब इस रीडिंग के माध्यम से मिल जाए, ठीक है जी। दूसरों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की हम रीडिंग कि परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हक में हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देख रहे हैं आप सभी लोगों के लिए रीडिंग, ठीक है जी। तो आप लोग भी खुश रहो, स्वस्थ रहो। मैं तो भगवान से हमेशा प्रेयर करती हूँ कि मैं जब भी आप लोगों के लिए रीडिंग करने जाऊँ ना, तो वो रीडिंग ना बहुत अच्छी आए, जिससे कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग भी खुश हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें देखने में ऐसी आ जाती हैं कि वो बतानी पड़ती हैं, कुछ छुपा कर कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना। सो गाइस, आज की ये जो रीडिंग है काफ़ी अच्छे कार्ड है इसमें, ठीक है ना। ये इसमें मैंने कोई भी ऑप्शंस नहीं रखे हैं, पाइल्स नहीं रखे, डायरेक्ट हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। जब भी जिसके सामने आएगी उसको रेजोनेट करेगी, 1% ना भी करे तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। आज तक आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपने अपनी लाइफ में जो भी कुछ करा, इसके अलावा भी जो भी करा, जैसे कि हाउसवाइफ होती है ना, वो अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए कितनी मेहनत करती है ना, जेंट्स भी करते हैं। बट एक हाउसवाइफ होती है ना, उसको वो चाहे कितनी भी जॉब करती हो या कितनी भी वेल एजुकेटेड हो, है ना, बहुत पैसा कमाती हो, उसके पास बहुत पैसा हो, है ना, चाहे वो जॉब पर भी ना जाती हो, भले ही घर रहती हो, पर उसे अपनी गृहस्थी को जमाने में ना टाइम लगता है। वो कभी नहीं चाहती कि वो खराब हो, ठीक है। इसी तरह आप जितनी भी हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब जो लोग करते हैं, आप सभी लोगों ने जितनी भी अब तक मेहनत करी है ना, अपने बिजनेस को खड़ा करने में, अपने परिवार को सही रखने में, अपने परिवार का भला आपने चाहा है, अपने बिजनेस का आपने भला चाहा है। बेशक किसी की गलतियों की वजह से वो बिजनेस आपका आगे ना बढ़ा हो, या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि जिस कारण से आपकी चीज़ें खराब हुई हो, प्रकृति का फैसला ये आपके हित में होने वाला है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको थोड़े से टाइम का सिर्फ वेट करना है। यहाँ पर पता है, मैं देख सकती हूँ कि ना, आपको कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, आप अकेले फंस जाते हैं। लेकिन इस अकेले फंसने का, सिचुएशन में अकेले फंस जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हिम्मत हार जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड चिल्ला चिल्ला के आपको बोल रहा है कि पेशेंस रखो, क्योंकि आगे ना, जैसे रात के बाद
सवेरा होता है तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने जा रही है। आपके किए हुए काम, आपके किए हुए कर्म, आपने जब भी किसी के लिए अच्छा करा है, उन सभी चीज़ों का फल आपको इस अंधेरी रात के बाद में मिलने वाला है। गाइस, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद वो बाहर जाने का बहुत ट्राई कर रहे थे, बट उनका हो नहीं पा रहा था बाहर जाने का। लेकिन अब समय आ चुका है, प्रकृति आपके हित में चीज़ें करने वाली है। आप डेफिनेटली बाहर के लिए अगर आपने वीज़ा वगैरह कुछ अप्लाई करा था तो वो आपका वेरीफाई होके आ जाएगा। वेरिफिकेशन रुकी हुई थी तो वो भी हो जाएगी। और आपको अपने करियर में ना सफलता मिलने वाली है गाइस, ठीक है। आपने जो भी मेहनत करी है उसमें तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। किसी ने इन्वेस्टमेंट करी हुई तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको फ़ायदा होने वाला है। आपने जो भी प्लानिंग्स की थी ना अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब में सक्सेस पाने के लिए, वो भी आपको पूरा फल देने वाली हैं आप, ठीक है। कहते हैं ना, जब आम थोड़ा थोड़ा कच्चा होता है तो बहुत से लोग तो कच्चे आम को ही खा लेते हैं, बट वो इतना ज़्यादा ना, मतलब जैसे खट्टा होता है तो सभी को सूट नहीं करता, लेकिन जब वो पक जाता है तो मोस्टली लोगों को वो सूट कर जाता है। अब वो जो आपने मेहनत करी है ना वो पक चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है। और उसका फल बिल्कुल रेडी, उस पर फल आने वाले हैं, है ना। उस पेड़ पर फल आने वाले हैं, तो वो फल किसके हैं? आपके हैं, क्योंकि आपने मेहनत करी है। तो तैयार हो जाइए उन सभी चीज़ों को मतलब चीज़ें जो आपको मिलेगी उसका सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है ना। गाइस, यहाँ पर ना ये भी है कि देखो आपने ना, एक तो ना बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिसने बिना सोचे समझे कोई काम शुरू करा होगा, है ना। उस काम के बारे में भी हो सकता है कि आप इतना ना जानते हो, और उस काम को आपने शुरू तो कर लिया है। आपको यूनिवर्स कह रही है कि इस काम में अब डटे रहना, है ना। एक एक स्टेप बहुत फूंक कर लेना, फूंक कर देखना, आगे बढ़ना, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो ना उसका फल तो आपको मिलेगा। लेकिन जो ये आपने इमोशनल होके जो भी डिसीजन लिया है ना अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, सो गाइस, तो जो आपने मेहनत करी है ना उसका फल आपको बहुत जल्दी मिलने के लिए जा रहा है। प्रकृति आपके हित में, परमात्मा आपके हित में इसका फल देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखा है। जितने भी रुके हुए काम थे या किसी के द्वारा आपके काम रोक दिए गए थे, वो काम भी आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। हो सकता है कि आपके काम ना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये जो बुरा वक्त है ना ये ख़त्म होने वाला है और नए वक्त स्टार्ट होने वाला है। जितनी भी परेशानियों में आप घिरे हुए थे ना किसी भी तरह की, चाहे किसी को ओवर थिंकिंग होती थी, है ना, या किसी की बातें आपको हर्ट हो जाती थी और आप उसी के बारे में सोचते रहते थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, लेकिन अब ना वो वक्त का जो पहिया है वो बदल गया है, ठीक है। धीरे धीरे इसके रिजल्ट्स आपको देखने में आने वाले हैं। तो आपको डटे रहना है, इन समस्याओं से आपने भागना नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को चाहते थे और आपने कभी उनको, ये देखो मैं बोल ही रही थी और नेक्स्ट भी इसी तरह का कार्ड आया है। आपने किसी को चाहा था पर उन्होंने अभी तक आपको यस नहीं बोला, है ना, आपको प्रपोज नहीं करा। तो अब ना उनको भी आपकी वैल्यू होने वाली है, वो भी आपको उतना ही प्यार करने वाले हैं जितना आप उनको करते हैं, ठीक है ना। वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, आप भी उनको प्रपोज करें। अगर वो आपको प्रपोज करते हैं तो आप भी करें, क्योंकि आप भी तो उनसे बहुत टाइम से प्यार करते हैं ना। तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, पैसा भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, शादी भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और करियर में अचीवमेंट्स भी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। सो गाइस, इन कार्ड्स में ना मैक्सिमम सभी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। ये रीडिंग जिसको भी मिलेगी ना, सच में आप खुश हो जाएंगे जिनको भी ये रीडिंग मिलेगी, ठीक है। क्योंकि है ना इसमें मैक्सिमम आपके सवालों के जवाब है। आपने कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, ठीक है, उसका फल नहीं मिल रहा था, अटकन हो गई थी कहीं पर, है ना, ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा था, हाउस वाइफ्स बीमार परेशान थी, सॉरी बीमार नहीं, परेशान थी किसी बात को लेकर, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, बच्चे नहीं सुन रहे थे, है ना, उनकी बातों को, चाहे जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में थी ना वो सारी परेशानियों से आप बाहर आने वाले हैं, है ना। जैसे कि आप कार्ड्स भी देख रहे होंगे, सभी कार्ड्स मैक्सिमम पॉजिटिव है ना, मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो प्रकृति का न्याय है ना पूरी तरीके से आपके हित में होने वाला है, ठीक है।
कोई रूठ के चले गया था ना अगर आपसे, वो भी वापस आएगा। किसी ने आपका दिल दुखाया था ना, वो भी सॉरी मांगेगा आपसे। ये वक्त का पहिया है, पलटता ज़रूर है गाइस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। कुछ वक्त, कोई क्षण ऐसा जा रहा है जिस बस ये जो दुख आपकी ज़िंदगी में है ना, इनको ख़त्म होने में। तो तैयार रहिए बिल्कुल उन खुशियों का वेलकम करने के लिए। और दूसरी बात, हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों के आने के लिए नेगेटिव चीज़ों को भगाकर अपनी लाइफ से वेट करते हैं ना कि नई अच्छी चीज़ें आए, तो वो आती ज़रूर है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में से स्पेस थोड़ा खाली करना पड़ता है पॉजिटिव चीज़ों के रहने के लिए, ठीक है ना। ऐसे करते हैं ना हम, जैसे घर में भी अगर हम कुछ नई चीज़ लाते तो घर में भी थोड़ा स्पेस बनाते हैं ना उसके लिए, तो सेम अपने अंदर भी आपको बनाना है, ठीक है, जिससे कि नई खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, तो वो आपके अंदर रहे। हमेशा एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए ना, एक तो अपने भगवान का हाथ नहीं छोड़ना कभी भी, साथ नहीं छोड़ना कभी भी। और दूसरी चीज़, रात को जब भी आप लोग सोते हैं तो भगवान से प्रेयर करके सोएं, परमात्मा से प्रेयर करें कि आपने अगर जाने अनजाने कोई पाप कर दिया हो, कोई गलती आपसे हो गई हो, किसी का दिल दुखा दिया हो, है ना, तो उसके लिए आपको क्षमा कर दें, ऐसा आपने ज़रूर बोलना है। आप इसको रूटीन में लाइए, फिर आप 40 डेज़ में देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं बहुत बड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर अभी रीडिंग को मैं बड़ा करने बैठूँ ना, तो मैं पता नहीं कितने सारे कार्ड्स निकाल दूँगी और बता भी सकती हूँ। लेकिन जो यूनिवर्स ने जितना आंसर देना था ना आपको, वो सभी चीज़ों के आंसर इन कार्ड्स में हैं। पैसों से रिलेटेड, है ना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, है ना, पैसे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, आपका कोई भी काम अगर रुका था तो बुरे वक्त से रिलेटेड, सब कुछ तो इसमें पता चल गया इन कार्ड्स में आपको, है ना गाइस। सो इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई रीडिंग के साथ में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शॉर्ट्स वीडियो भी कभी कभी मैं सेंड करती हूँ, तो उनको भी देखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।